बीजेपी दफ्तर में ये सम्मान होने वाला है। एमपी से जो 6 केंद्रीय मंत्री बनाए गए उनका सम्मान होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं और बाकी के सभी मंत्री थोड़ी ही देर में भोपाल पहुंच जाएंगे और बीजेपी दफ्तर में इन सभी का सम्मान होने वाला है। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान होगा। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। भव्य तैयारी की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, क्या कुछ तैयारी मंत्रियों के सम्मान के लिए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं भोपाल और जश्न की जो है वो तैयारी चल रही है। तो जो समर्थक हैं सभी मंत्रियों के वो भी जश्न मना रहे हैं, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पूरा भोपाल बीजेपी में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह शिवराज सिंह चौहान जब भोपाल पहुंचे तो आलोक शर्मा जो यहाँ से प्रत्याशी भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी थे, सांसद बन चुके हैं अब वो भी, और वो उनको लेने पहुंचे थे और लोगों की भीड़ जो है, समर्थकों की भीड़ इस दौरान नजर आई। और विश्वास सारंग जो जिस गाड़ी पर शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं उस पर भी चढ़े हुए नजर आए थे। तो लगातार जो है वो स्वागत हो रहा है शिवराज सिंह चौहान का भोपाल में। केंद्रीय कृषि मंत्री बन चुके हैं अब शिवराज सिंह चौहान। कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विधायक से सांसद बने और अब केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम से जाने जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। और ऐसे में भव्य स्वागत और भव्य तैयारी बीजेपी दफ्तर में इनके सम्मान की। थोड़ी ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचने वाले हैं। दुर्गा दास उइके, वीरेंद्र खटीक, सावित्री ठाकुर, एल मुरुगन, इन सभी का भव्य स्वागत और इनका सम्मान किया जाना है बीजेपी दफ्तर में। समर्थकों की ये भीड़ देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं वो कितने उत्साहित और कितने खुश इस समय नजर आ रहे हैं और किस तरह से वो लगातार स्वागत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का। हमारे सारे सहयोगी अन्य जगहों पर जुड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। विवेक शुक्ला जुड़े हुए हैं शिवराज सिंह के घर से, श्याम सी तोमर भोपाल स्टेशन से लाइव हैं, तो अंचल शुक्ला बीजेपी ऑफिस से हैं। तो लगातार आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे आपको और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं विवेक आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंचेंगे। क्या माहौल उनके घर के बाहर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने हैं और किसानों के हाथ में हल होता है, वही हल मेरे हाथ में है। किसानों की समस्याओं का भी हल होगा, यही उम्मीद लेकर किसान यहां पर पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने के लिए। और यहां पर आप देखेंगे किसान जो है डांडिया कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने किसानों का डांडिया होता हुआ, और ये सीहोर से किसान स्पेशल यहां पर आए हैं क्योंकि ये हाल में उनके जो हल था, ये हल तो हमने ले लिया लेकिन उनकी समस्याओं का हल होगा और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के तौर पर एक बड़े सफल मंत्री साबित होंगे। ये आप देखिए, जरा इसको आप देखना चाहेंगे, वीरेंद्र तस्वीर दिखाते रहिए। ये डांडिया जो शिवराज सिंह चौहान के स्वागत में किसान सीहोर से पहुंचे हैं वो कर रहे हैं। और खास बात यह है कि किसान डांडिया नाच करे मैदान में, ये हाथ से स्लोगन लेकर सीहोर से यहाँ पर लोग पहुंचे। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, साथ साथ बात भी करेंगे। तस्वीर भी आप देखते जाइए, बात भी आप करते जाइए। ये आप कहां से आए जरा बताइए। हम सीहोर जिले के चंदेरी गांव, रामाखेड़ी गांव, ऐसे 10-12 गांव के किसान लोग आए हैं। आज मामा जी की खुशी में, मोदी जी के सम्मान में हम किसान लोग डांडिया नाच कर रहे हैं क्योंकि अभी मोदी जी ने बोला है कि किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी। और भी कई राज्यों में यहाँ मामा जी हमें 4,000 रुपए दे रहे हैं, मोदी जी हमें 6,000 रुपए देने का वादा किया है, इसलिए हम किसान लोग। विवेक, तो आपके पास ये सभी किसान मौजूद है और उन्हें अब लगता है कि अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा क्योंकि मामा जी अब कृषि मंत्री बन चुके हैं। श्याम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो भोपाल स्टेशन पर मौजूद थे और उसके बाद वो साथ ही साथ फॉलो कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को। श्याम, क्या तस्वीरें हैं? समर्थकों की भीड़ जो है वो सीधे सीधे नजर आ रही है तस्वीरों के जरिए, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल? देखिए प्रतिज्ञा, इस समय हम जहां पर हैं ये पुल है पुराने शहर का, ये जंक्शन है और यहां पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बहनें आई हुई हैं। आशा और उषा कार्यकर्ता है, इन्होंने शिवराज की आरती उतारी, उनको बुके दिया और साथ साथ में उनका अभिवादन किया। हम इनसे जानते हैं, ये बड़ी दूर दूर से आई हैं और लगातार 1.5-2 घंटे से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। क्या आप शिवराज जी के लिए केंद्रीय मंत्री बने हैं, खुश तो हैं ही आप, लेकिन क्या कहना चाहते हैं? हम मध्य प्रदेश के मतलब शिवराज सिंह जी चौहान के हम बहनें, लाडली बहनें हैं उनकी, तो आज हम इतने खुश हैं कि वो झीलों की नगरी में आए हैं। तो हम लोग ये समझो आज 11 बजे से कड़कती धूप में थाली
और आपके गुलदस्ते, इतनी खुशी हमारी बहनों के अंदर कि ये समझो हमको धूप छाया कुछ भी नहीं दिख रही है। हम ऐसी कटकती हुई धूप में खड़े हुए 11 बजे से लेके 3 बजे तक। बिल्कुल, आप कहाँ से आई? मैं भोपाल से ही हूँ। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि भैया हमारे जो लाडली बहना योजना चलाई है, जो बहनों के लिए चलाई है, और भैया हमसे खुश है और हम भैया से खुश हैं। बिल्कुल भैया से आप क्या बिल्कुल चाहती हैं? श्याम, तो ये हम जो यही बहनें चाहते हैं हैं कि वो जो- बेहद खुश हैं क्योंकि उनके भाई को और मामा को कृषि मंत्री बना दिया गया है केंद्र में। लेकिन अंचल बीजेपी ऑफिस से लाइव है। अंचल, क्या तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर, क्योंकि वहीं पर सम्मानित किया जाना इन सभी मंत्रियों को। देखिए प्रतिज्ञा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सबसे अहम चीज़ है, तैयारियाँ की गई हैं और अभी देखिए आप किस तरीके से ये पोस्टर बनाए गए हैं, स्टैंडीज़ बनाई गई हैं। सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके, एल मुरुगन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, शिवराज सिंह चौहान और इसके बाद मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के बी डी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही जे पी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाई है, इनके तमाम बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। और देखिए यहाँ तैयारियां चल रही हैं, कार्यकर्ता आने भी शुरू हो गए हैं। यहाँ लगभग 1000-1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर प्रतिमा है जिसमें आएंगे तो माल्यार्पण करने के बाद, और ये मंच मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंच बनकर तैयार है। कुछ ही लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि खुला आसमान के नीचे ये मंच तैयार किया गया है। तो तैयारी भरपूर है क्योंकि मंत्री जी आ रहे हैं और एक नहीं 6 मंत्री आ रहे हैं अंचल, तो तैयारी तो होनी ही है बीजेपी दफ्तर के बाहर। विवेक पांडे हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। विवेक का मैं रुख करूंगी। विवेक, थोड़ी ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है उनके स्वागत में? प्रतिज्ञा, ये जानकारी निकल के सामने आ रही कि सिंधिया 4:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि एल मुरुगन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से ही वो राज्यसभा के सांसद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल है। और मैं जिस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ एयरपोर्ट पे, आप देखेंगे, कैमरामैन से दिखाऊंगा कि तमाम सारी तस्वीरें यहाँ पे नजर आएंगी। सिंधिया के तमाम सारे यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम सारे शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर है, मोहन यादव इन पोस्टर में नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे एक लंबा यहाँ पे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुंचेंगे, तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने उससे पहले स्वागत की तैयारी की है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि सबसे पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, तमाम सारे नेताओं के यहाँ पे कट आउट बैनर लगाए गए हैं। यानी कि तमाम सारे नेताओं के स्वागत करने की तैयारी इस पूरे एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब वो एयरपोर्ट से यहाँ से निकलेंगे तब यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं का एक हुजूम निकल के सामने आएगा। और कुछ ही देर पहले ये जानकारी निकल के आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और एल मुरुगन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कारकट भी एयरपोर्ट पे लगा दिया है। यानी कि पूरे बल और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और एल मुरुगन 4:30 बजे जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होगी उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। हालांकि सिंधिया सबसे पहले अपने घर जाएंगे श्यामला हिल्स में वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद बीजेपी दफ्तर जाएंगे। एल मुरुगन की बात की जाए तो वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे थे तो विवेक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर है वो, वहां पर जो किसान है वो मौजूद और उनसे बातचीत की। ये लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, भोपाल से, अलग अलग जगहों से, और हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगह पर तैनात हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, सिर्फ एक नहीं 6 मंत्री क्योंकि मध्य प्रदेश को मिले हैं इस बार केंद्र सरकार में। विवेक शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर है। विवेक, सुरक्षा की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में घर पहुंचेंगे। उनके घर के बाहर जो तस्वीरें आपने दिखाई, किस तरह किसान वहां पर मौजूद हैं स्वागत के लिए, तो सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम? बिल्कुल प्रतिज्ञा, और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान यहां पर आ रहे हैं तो उनको लेकर स्वागत की तैयारियां भी हैं। आप देखेंगे कि ये जो मंच लगाया गया है, इस मंच की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पूरा जो रोड में आप देख पा रहे हैं, हर जगह एक ही नजारा है, शिवराज सिंह चौहान को लेकर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। और यहां पर हम महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए फूल लिए हाथों में महिला यहाँ पर खड़ी हुई है, मंच सजा हुआ है। आप लोग यहाँ पर तैयारी किए हुए फूल लेकर अपने भैया का स्वागत करने के लिए? नहीं तो मुझे ये बता, और जी जान से हम लोग मेहनत में भी लगे हैं और इतना हमें पता है। और देखिए आप यहाँ के लोगों को कृष्णा गौर का मंच चाहिए। हाँ, तो आप ये फूल लेकर आइए हैं, स्वागत करेंगे?
जी जी जी, स्वागत के लिए खड़े हैं। स्वागत के लिए आए हम लोग सब, और बहुत खुशी है उनके जीतने की हमको। हाँ, इसीलिए खुशी तो दिख ही रही होगी, दोगुनी क्या बोल सकते हैं, 10 गुना ज्यादा खुशियाँ हैं। ये खुशी है, ये उत्साह है, और ये उत्साह है मध्य प्रदेश की बहनों का। शिवराज सिंह चौहान कहाँ से आई? SOS पिपलानी। फूलों में लेकर आई, फूल माला हाँ हाँ, करेंगे शिवराज भैया जब आएंगे? ये स्वागत करेंगे इनसे। स्वागत करेंगे। और आप जरा बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे आप लोग? शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? भव्य स्वागत है उनका, स्वागत के लिए सब लोग हैं। तो तस्वीरें आपके सामने लगातार दिखा रहे हैं। और जरा वीरेन दिखा दीजिए पीछे की तरफ जो पोस्टर लगे हुए हैं, तमाम पोस्टर, चौराहों पर होर्डिंग, बैनर, शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े भी हैं। तो ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर शिवराज सिंह चौहान का इंतजार हो रहा है। कुछ देर में जब शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल विवेक, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लगातार भोपाल से निकलकर पोस्टर और बैनर से पट चुका है पूरा भोपाल, क्योंकि मंत्री जी आ रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। श्याम सी तोमर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्याम, बहनों से बात की आपने और बहुत खुश नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जब वो पहुंचे थे तब भी आप वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ जोश उन कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा था? और साथ ही साथ आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी बात कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी खुशी है उन लोगों में। तो हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद है और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिर से बात करेंगे अपने सहयोगियों से और उनसे जानेंगे कि कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी, कार्यकर्ताओं को मन के भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको लगातार जो तस्वीरें दिखा दे शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने की। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और वीरेंद्र खटीक भोपाल नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और वीरेंद्र खटीक भोपाल नहीं आएंगे। आपको बता दें कि 6 मंत्री बनाए गए। सूत्रों के हवाले से अब एक बड़ी खबर आ रही है। पहले तो ये खबर थी कि 6 के 6 मंत्री भोपाल पहुंचेंगे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि एल मुरुगन, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी मंत्री बनाए गए। वीरेंद्र खटीक ये भोपाल नहीं आएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंचल शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। अंचल का रुख करूंगी मैं। अंचल, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि एल मुरुगन और वीरेंद्र खटीक नहीं पहुंचेंगे भोपाल? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए मेरे पास जो उनका कार्यक्रम ऑफिशियल जो आया है उसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है, इस चीज़ का जिक्र है। आज जो वीरेंद्र खटीक का कार्यक्रम है, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये जो कार्यक्रम है आज का उनका, वो कार्यक्रम जो है उसमें कहीं भी भोपाल आने का जिक्र नहीं है। और उनके कार्यालय में भी उनके सहयोगियों से भी फ़ोन पर बात की जब हम पत्रकारों ने, तो उन्होंने बताया कि भोपाल कार्यक्रम वो नहीं आ रहे हैं। और एल मुरुगन का जो कार्यक्रम है वो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, कुछ ज़रूरी काम की वजह से उन्हें दिल्ली रहना पड़ रहा है। तो अभी तक जो ये सूचना है पुष्ट सूत्रों से, और ये जो ऑफिशियल उनका कार्यक्रम आज का वीरेंद्र खटीक का जारी हुआ है, इसमें कहीं भी भोपाल आने का, पहुँचने का जिक्र नहीं है। तो अभी तो यही सूचना है, लेकिन अभी कार्यक्रम शुरू होने में लगभग 3 घंटे का वक्त है। शाम को 6 बजे कार्यक्रम होना है जिस तरीके से शेड्यूल्ड है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो किसी साधन से आएँ, लेकिन उनका जो कार्यक्रम आज का जारी हुआ है उसमें ज़रूर इस बात का जिक्र नहीं है। और जब उनके सहयोगियों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भोपाल आने की किसी तरह की बात से इनकार किया है। प्रतिज्ञा भी बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अंचल ये जानकारी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचने वाले थे, लेकिन अब वीरेंद्र खटीक और एल मुरुगन जो है वो नहीं पहुंच रहे। किसी जरूरी कारण की वजह से, किसी जरूरी काम की वजह से एल मुरुगन को रुकना पड़ रहा है दिल्ली में। वहीं वीरेंद्र खटीक जिनका शेड्यूल आया उसमें ये भोपाल आने का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों पर जुड़े थे, आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे थे और विस्तार न्यूज आपको लगातार ये कवरेज दिखाता रहेगा किस तरह मंत्रियों के स्वागत की तैयारी चल रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल में नियमितीकरण को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी का प्रदर्शन जारी है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं तमाम कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा कहना है इन सभी कर्मचारियों का। तो आपको बड़ी खबर भोपाल से बता दें, जहां नियमितीकरण को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी का प्रदर्शन
शुरू हो चुका है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं ये तमाम कर्मचारी और अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि अभी तो शांति ढंग से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे भोपाल से, जहां पर नियमितीकरण को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूजी के सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला आया है। सिलेबस में शामिल होंगे रामायण, वेद और पुराण, प्राचीन महाग्रंथ भी होंगे शामिल। भारतीय परंपराओं से अवगत कराने की पहल की जा रही है और सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद ये आदेश जारी कर दिए गए। एससीएस उच्च शिक्षा केसी गुप्ता ने दिए हैं ये निर्देश और प्राचीन ज्ञान परंपराओं की जानकारी देंगे एक्सपर्ट्स। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दें, अब यूजी के सिलेबस में जो है वो बदलाव होने वाला है। रामायण, वेद और पुराण, प्राचीन महाग्रंथों को इसमें अब शामिल किया जाएगा और छात्रों को भारतीय परंपराओं से अवगत कराने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई। सीएम मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए, उसके बाद एससीएस उच्च शिक्षा केसी गुप्ता ने इसके निर्देश दे दिए हैं। प्राचीन ज्ञान परंपराओं की जानकारी अब इन छात्रों को एक्सपर्ट्स से दी जाएगी। अगली खबर आपको बलौदा बाजार से बता दें, जहां इस मामले में सियासत लगातार जारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर वार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता षड्यंत्र को छुपाने के लिए हम पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो सब सामने आ जाएगा। वहीं उन्होंने मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को झुनझुना पकड़ा दिया है, जिससे सहयोगी दलों में खलबली मची हुई है। कमजोरी छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और इस पूरे षड्यंत्र की निष्पक्ष यदि जांच हो तो निकलेंगे वही लोग, और इस कारण से ये षड्यंत्र था और षड्यंत्र को छुपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा कंट्रोल वो दिल्ली में रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन चला कोई और रहा है, तो डोर किसी और के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन किया और जिस प्रकार से अपने सहयोगी दलों को झुंझुना पकड़ाया, उससे निश्चित रूप से जो सहयोगी दलों में खलबली मची हुई है। वहीं ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए, जिस तरह से नतीजे आए उसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब जो विपक्ष है वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन राहुल गांधी अभी भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना कि लोकतंत्र जो है वो एक दिखावा बन जाता है अगर संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने इन बातों को सामने रखा और एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए। अगली खबर का रुख करेंगे। नक्सल क्षेत्रों में लगातार चल रहे अभियानों पर डीजीपी अशोक जुनेजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सल मामले में पिछले 5 महीने से काफी अच्छे कोर एरिया में अभियान चलाए जा रहे हैं और इसमें सुरक्षा बलों को काफी सफलताएं भी मिली हैं। कोर एरिया में बहुत कैंप लगाए गए हैं। नियद नेलानार योजना के तहत जनता को काफी सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास और सुरक्षा के आयाम से नक्सल क्षेत्रों में काम चल रहा है। नक्सल मामले में अभी पिछले 5 महीनों से काफ़ी अच्छे अभियान कोर एरिया में चलाए जा रहे हैं और काफ़ी सुरक्षा बलों को इसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं। हमने कोर एरिया के अंदर कैंप भी एस्टैब्लिश किए हैं और कैंप एस्टैब्लिश करने से जो जनता को जो सुविधाएं दी जानी हैं वो शासन की योजना नियाद नेलानार की वजह से सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो विकास और सुरक्षा के दोनों के आयाम में हम नक्सल क्षेत्र में बढ़ोतरी हासिल कर रहे हैं और जनता से शासन प्रशासन बहुत ही नज़दीकी से जुड़ रहा है।